दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर खबर 24 के लिए आपके बीच में। जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत और संदीप चौधरी ने अपने चैनल पर अपनी डिबेट में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की उतारी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से सवाल किए, वो वाकई में मतलब देखने लायक थे। लेकिन पहले डिबेट को देख लीजिए और उसके बाद इसका आकलन करके अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। डिबेट के ये छोटे से अंश, क्योंकि इसमें मैं अपनी बकवास ज़्यादा नहीं करना चाहता, लेकिन डिबेट को देख लीजिए। जो बात मैं कहता वो बात उन्होंने कही है। पहले देख लीजिए ये डिबेट। ने भ्रष्टाचार के नाम पर इस देश में लूट मचाया। वो 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का क्या हुआ जो अजित पवार ने किया था? अजित पवार और एनसीपी ने जो 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया था वो क्या हुआ? अगर मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, अगर फिर वही बात मैं कह रहा हूं, वो 70,000 करोड़ में उप मुख्यमंत्री पीछे भी थे, अभी भी हैं। तो सवाल यह है कि उनके ऊपर, उनको लेकर हमने कोई उनको फेवर किया है? आप बता दीजिए। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूं। मैं नादान हूं, मैं नादान हूं, अनजान हूं महेश भाई। आप नादान नहीं है। एक मिनट मुझे समझाइए ना, मुझे एक मिनट का वक्त दीजिए। अनिल देशमुख जेल चले जाते हैं, नवाब मलिक, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, इनमें से जो आपके साथ आता है वो नहीं सुने, अनिल देशमुख के ऊपर, अरे नवाब मलिक, अनिल देशमुख के ऊपर आपको एतराज है? जिस ग्रीन मुझे एतराज कतई नहीं है। भ्रष्टाचारी की जगह जेल होनी चाहिए। भ्रष्टाचारी को लाल कालीन बिछाकर उसकी ताजपोशी नहीं होनी चाहिए। वो किसी का भी हो, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बहन। हम ये ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे सर, राहुल गांधी जी का हम ताजपोशी क्यों नहीं कर रहे हैं? रेड कारपेट क्यों नहीं डाल रहे हैं? यही तो आज के डेट में सवाल उठ खड़ा हुआ है इस देश में कि इनके लिए हेमंता बिस्वा शर्मा की, शुभेंदु अधिकारी की, नारायण राणे की, इन सबको अपने पास बुला लिया, वॉशिंग मशीन में धुल गए। अरे भाई, मैं चुनौती देते हुए ये कहता हूं आपको, डंके की चोट पे कह रहा हूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ आप कोई ऐसा प्रूफ लाके दे दो। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से हेमंत बिस्वा शर्मा एक प्रूफ देने का काम संदीप चौधरी का नहीं है। जांच एजेंसियां इसी के लिए होती हैं और जांच एजेंसियां क्या एक तरफा हो जाती हैं। एक मिनट, सुप्रिया श्रीनेत पर ये कानून तो पीएमएलए, इसको जो वो दांत टीथ भी दिए वो तो आपकी सरकार ने दिए थे। कानून तो आपका बनाया हुआ है। अब आप कह रहे हैं जी इसका भेजा इस्तेमाल हो रहा है। मैं कानून पर 2 मिनट में बात करूंगी, लेकिन पहले मैं अपनी बात रखना चाहती हूं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी उद्वेलित क्यों है। इसका जरा इको फिक्स कराइए। मैं एक चीज कहना चाहती हूं, सुप्रीम कोर्ट का जो आज का डिसीजन है उसका साधुवाद है। आज ऐतिहासिक दिन है और दिन इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि आज फिर से मोहर लग गई कि सत्य, साहस और न्याय की जीत होती है। भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचने में, अडानी का पर्दाफाश होते ही 9 दिन के बाद कोर्ट से तुरंत स्टे हटा लेने में, उसी व्यक्ति ने जिसने स्टे मांगा था, 4 हियरिंग्स में ये हुआ, ये करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा बड़ा आईना निचली अदालतों को भी दिखाया है, जिस पर सॉलिसिटर जनरल को भी लपेटा गया है। मैं उस पर नहीं पढ़ूंगी। मुझे लगता है कि लोकतंत्र की जीत है। मुझे लगता है राहुल गांधी का सदन में होना जरूरी है। राहुल गांधी का सदन में होना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बेखौफ, निर्भीक, निडर आवाज मोदी जी की आंख में आंख डालकर उनसे पूछे कि मणिपुर जल रहा है और आप सदन छोड़कर क्यों भाग रहे हैं। ये फाइनल राहत नहीं है, फौरी राहत है, ये आप जानती हैं सुप्रिया। इन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था। हाँ, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। और जिस तत्परता से डिस्क्वालीफाई किया था, हम आशा करते हैं कि उसी तत्परता से लोकसभा का सेक्रेटेरिएट उनकी बहाली करेगा सदस्यता की। पहली बात। दूसरी बात, आपने बोली हमने कानून बनाया था। हाँ, हमने कानून बनाया था विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे लोगों के लिए, जो इनकी नाक के नीचे से बड़े बड़े घोटाले करके देश छोड़कर भाग गए। हमने कानून बनाया था कि देश की संपत्ति को चंपत कर कर, चूना लगाकर लोग भाग न जाए, उनको वापस लाया जाए। 9.5 साल से सरकार आपके पास है, 9.5 साल से आपके पास संस्थाएं हैं, संसाधन है, सब कुछ है। आप एक व्यक्ति को वापस लेकर नहीं आ पाए 9.5 साल से, और अब दोबारा से आप झुंझुना भ्रष्टाचार का क्या आप आधी अधूरी जानकारी परोस रही हैं? 1 मिनट इंटरप्ट कर रहा हूं। आधी अधूरी जानकारी परोस रही है कि आपने विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, इनका नाम लिया। ये घोटाले जो इन्होंने किए थे किसके कार्यकाल में किए थे? हाँ, ये भागे मोदी कार्यकाल में। घोटाले किसके कार्यकाल में हुए थे और क्यों हुए थे?
तो जब इन्होंने घोटाले किए और एजेंसीज ने इनको धर दबोचना चाहा, तो इनको कैसे भगा दिया गया इस देश से? इनको तो न्याय व्यवस्था, कानून और अदालतों में घसीटना चाहिए था। इनको भगाया ही नहीं गया नाक के नीचे से। इनको वापस लाने में भी 9.5 साल से मोदी जी सिर्फ झुंझुना बजा। पर इनको फलने फूलने की इजाजत किसने दी? घोटाला घपला करने, 1 मिनट सुनिए, घोटाला घपला करने की इजाजत किसने दी? आप अभी जिस सुप्रीम कोर्ट की सराहना और तारीफ कर रही हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता बताया था। तो आपने तोता बना रखा था सीबीआई को। अगर आपका सवाल पूरा हो गया तो अपना जवाब बोलूंगी। पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूंगी, उसके बाद आपके काउंटर क्वेश्चन का जवाब दूंगी। असलियत यह है कि विपक्ष के खिलाफ अपनी एजेंसियों को अपना फ्रंटल बनाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और मीनाक्षी लेखी के मुंह से बात ऐसे ही अनायास नहीं निकल गई। उनसे सच बयां हो गया। उनका घमंड, उनका अहंकार सरकार का एजेंसियों को अपने पेट पालतू जानवरों की तरह यूज करना निकल गया। बैठ जाओ शांति से, नहीं तो तुम्हारे घर ईडी पहुंच जाएगी। ये सत्ता का नशा उनके सिर चढ़कर बोल रहा था और ऐसे अनायास बात नहीं निकल गई। आपने मुझसे पूछा कैसे करने दिया, क्या करने दिया? लोग मिसयूज करते हैं कानून का, लोग मिसयूज करते हैं नियमों का। कानून व्यवस्था का सामना करना पड़ता है, कोर्ट तक घसीटा जाता है। यहां तो भगा दिया गया, लाने की कोई सुधि नहीं है। शाम को कहिए 70,000 करोड़ का घोटाला किया, अगली सुबह अपने साथ शपथ दिला लीजिए, गंगा में डूबकर सारे दाग धब्बे धोकर नारायण राणे से लेकर हेमंत बिस्व शर्मा और अब अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल शामिल हो चुके हैं। जो इनके पास चला जाएगा वो सुच्चा साफ हो जाएगा, जो बाकी कहीं और है वो गंदा है। 95% केसेस ऐसे ही ईडी के खिलाफ हो रहे हैं। और एक बात और बता दूं, सिर्फ विपक्ष को टारगेट नहीं किया जाता है। चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए, पार्टियों को तोड़ने के लिए, लोकतांत्रिक मैंडेट का दम घोटने के लिए भी इन एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है। और वो इस्तेमाल मध्य प्रदेश में हुआ है, वो गोवा में हुआ है, वो अरुणाचल में हुआ है, वो नागालैंड में हुआ है, तमाम जगह हुआ है। और जो प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं, ये भ्रष्टाचारियों का एक गिरोह है जो ये इंडिया आपने अलायंस बना लिया है और ये अपनी जान बचाने के लिए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन, नवाब मलिक, अनिल देशमुख, तेजस्वी यादव, के कविता, कार्ति चिदम्बरम, DK शिव कुमार, ये सारे आरोप झूठे हैं, अनर्गल हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। मैं तो सिंपल सी बात कहना चाह रही हूं। 9.5 साल से सत्ता आपके हाथ में, सारी एजेंसियां आपके हाथ में, जांच आप जिसकी जब चाहे कराते हैं, जो चाहे सबूत लेके चले आते हैं। अगर इनमें से एक भी केस में जरा सा भी सच और तथ्य होता तो लोगों को जेल भेज दीजिए, कन्विक्ट कराइए। एक व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं हुआ है पिछले 9.5 साल में, क्योंकि ये राजनीति और द्वेष और प्रतिशोध से प्रेरित सारे केसेस हैं। ये असलियत है। मोदी जी भ्रष्टाचार का झुंझुना बजाते हैं, अडानी पर आपका मुंह नहीं खुलता। ये डिबेट आपने देख ली होगी दोस्तों। इस डिबेट के देखने के बाद आपका क्या ख्याल है जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।